भाई ऊपर क्या देख रहा है? अब नीचे क्या देख रहा है? अरे भाई कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? बेटा ऐसी कौन सी चीज है जो खींचने से छोटी हो जा? मम्मी बीड़ी। मम्मी। हाँ घर में शांति से लग रही है ना? हाँ भैया शांति सी तो है। बुआ बुला लें फिर? बोले ही ज्यादा है। बेटा आज तोते मैं एक सवाल पूछूंगी। पूछ मम्मी। बहरे को इंग्लिश में क्या कहे मैं? मम्मी वो तो बहरा हो वासु तो कुछ भी कह दो। इसलिए पैसा फूक रहे हैं तेरी पढ़ाई में। मम्मी आज ना मेरा कुछ अलग खाने को मन कर रहा हो। अलग खाने को मन कर रहा हो बेटा? हाँ मम्मी। अच्छा बेटा। जय बजरंगबली बाबा। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ पति, मैं तुझे शादी करके लाया हूँ, हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरा जो मन करेगा वही होगा। बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या करना है आपको? मैं पहले खाना बनाऊंगा फिर कपड़ा साफ करूंगा। पहले खाना बना के लो, बहुत जोर से भूख लगा है। बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? अरे बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ मनाए, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। जो कोई भी अपनी बीबी को दिवाली पे गिफ्ट दे रहा है और पकवान बनाने में उसकी मदद कर रहा है या दिवाली की सफाई में उसका सहयोग कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया उसकी फोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करके दूसरे के जीवन में जहर न घोले। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखते है, अंदर से खराब है, पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? आप तो यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ। और सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। जी बिहार से आए हैं। पति कहाँ आपके? वो जो क्वेश्चन कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन जो भी कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन। क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियाँ टेस्ट कर रही थी। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप। बेटा सुन। हाँ मम्मी। तू दारू पीवे? हाँ मम्मी। तो शर्म ना आवे? मम्मी नंगा होकर थोड़ी पियो जो शर्म आएगी। ए माँ, केस है? छोड़ अपना काम कुम, लंबी लंबी फेंकांगा आज। आजा। ठीक है। मेरी माँ ने दहेज में रेल मिलेगी। इतनी लंबी भी कौन फेंकनी? जैसे जैसे दिवाली की सफाई करीब आ रही है, अब औरतें काम वाली बाई के साथ साथ अपने पतियों को भी मुस्कुराकर देखना शुरू कर दिए हैं। एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी? कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? ए लड़की, अपना नाम तो बताती जा। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या है?
वो मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो एक चावल इस लिफाफे में डाल देती थी। ओह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 चावल के दाने हैं। आजकल इतने बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल बात है। अच्छा, ये 100 रुपए इसमें क्यों रखे हैं? वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिया। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात केवल उन्हीं लोगों को मालूम है जिनके घर में एसी नहीं है। मम्मी तो पढ़ाई में कैसी? एकदम होशियार, हर सवाल के 2-2 जवाब देती थी। अच्छा, तो बताइए अपने पापा का नाम। अरे छोरा, मेरे फोन में मैसेज आयो यूर मेड को, क्या मतलब है को? तुम पागल हो। काम नहीं खत्म। तुम ना अपनी मम्मी को समझा लो, उन्हें क्या लग रहा है मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता कि तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों सुबह सुबह सवार हो रहे हो मेरे घर वालों पे? ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मी ने? तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे नया कुर्ता पजामा गिफ्ट नहीं किया था, ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, उनको बोला कि मम्मी जी वो जो आपने मुझे कुर्ता पजामा गिफ्ट किया है ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। तो तुम्हारी मम्मी पता क्या कह रही है? कह रही बेटा उसमें डालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे भी तो नहीं है। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर पे बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब फिर काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। अरे पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए और साउंड सरकार ने, घी और मिठाइयाँ डॉक्टर ने बंद करवा दी। अब दिवाली हजमोला खाकर मनाए। मम्मी। हाँ। आगे डॉक्टर कहता है? हाँ आगे बेटा। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा चाय दिक्कत कर रही है, चाय छोड़ दो। तो मम्मी चाय तो छोड़ दी होगी फिर तैने? अरे ना बेटा, मैंने डॉक्टर ही छोड़ दियो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। मैडम 50 रुपए दे दो, कॉफी पीऊंगा। लेकिन कॉफी तो 25 रुपए में आती है। गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा। वाह, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। मम्मी। हाँ। हमारे मास्टर यूँ कह रहे गाय को दूध पिए कर दिमाग तेज हो गए। है ना भैया, ऐसा कुछ ना है। ऐसे बनते तो हमारा गाय को बछड़ा वाई दिन तो दूध पी रो, डॉक्टर ना बन जाता। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरंत चक्कर में बुढ़िया हो जाए। अरे बेटा। हाँ मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो? हाँ। ABCD सुनैया? सुनाऊं? ABCD EFGH I love you। You I love you कहाँ थे आगे बीच में? मैडम आप प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाएं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? प्राणनाथ। ये नाम रहने दो, घर पे तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? बालम। छोड़ो ये सब, अपना सरनेम बताओ। मैडम स्वामी। ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करूं, बता दियो जी। स्कूल क्लास में तो तेरे पे पढ़ा नहीं जाता, ऑनलाइन क्लास में क्या घंटा समझ में आएगा। कुछ नहीं मम्मी, बस इसी बात की लड़ाई है। कह रहा था खाना नहीं बनाऊंगा, गया है वकील के पास बात करने तलाक की। क्या कहा वकील ने? कह रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो। हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? अरे मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था
और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादी के बाद औरतों को सुहागन बोला जाता है और शादी के बाद मर्दों को क्या बोला जाता है? सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? गुरुजी, हाँ, मेरा बेटा दारू पीता है, उसी को थोड़ा समझा। कहाँ है दारू वाला बच्चा? बुला दीजिए। बुलाओ बेटा इनके बच्चे को। बबलू आजा। बबलू, बबलू आओ बेटा। गजब। मम्मी जी, अगर मैं आपके लिए झाड़ू लगा दूं, बर्तन मांज दूं, पोछा लगा दूं, आपके पैर दबा दूं, तो आप क्या करोगे? फिर तो मैं खुशी से मरी जाऊंगी। इसीलिए तो नहीं करती मम्मी जी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अरे दाढ़ी रखने से सिर्फ साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो कलयुग के राजकुमार। धूप में जलते हैं पिता और चूल्हे पे जलती है माँ, तब कहीं जाके संतान पलती है और वही संतान बड़ी होके अपने माता पिता से सवाल करती है कि तुमने हमारे लिए। आजकल आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। थैंक यू। फिल्टर कौन सा लगाती हो आंटी? आंटी किसको बोला रे? तू आंटी, तेरा बाप आंटी। ये जो हस्बैंड अपनी बीबी को मुसीबत समझते हैं, तो ये मुसीबत खुद आपके पास चल के नहीं आई थी, आप ही गए थे बैंड बाजा बारात लेके ठुमुक ठुमुक करते हुए उसे लेने। हाँ, नहीं तो खुद चल के नहीं आई थी। सुनो, मुमताज के गुजरने के बाद उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो तुम मेरी याद में क्या बनवाओगे? अरे मैं तो तुम्हारी याद में पूरी सब्जी आज महिलाएं आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम बिहार से आइल बानी, पटना आरा जिला से। हमार बोली बुझाता? भोजपुरी बोला था। हाँ, भोजपुरी बोलत तानी। हमरा बहुत दिन से राउर कथा सुनत तानी, सुनत तो बहुत बेचैनी रहे, कब रह से दर्शन कर। सुबह सुबह सो के उठो तो घर वाले कहते हैं उठ गई महारानी, फिर काम सारे क्यों करवाते हैं नौकरानी वाले? आगे चाय बना। आगे गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना चाहते हैं। एक बार मैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अच्छा, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। सवाल नहीं है? सवाल किसका है भाई? प्रश्न जिनका हो। सब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। मम्मी, आज तो बुआ आ रही है, क्या बना के खिलाओगे आज खाने में? आज बेटा मैं उन्हें पनीर खवाऊंगी। वाह मम्मी, बड़ो प्यार आ रहा हो बुआन पे है। से दुश्मनी हो उसको पनीर खिलाओ, बीमार पड़ेगा, ब्लॉकेज होगा। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? नाक बह रहा है तेरा सेमड़ी। दोस्तों, पति और पत्नी में सबसे ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। हाँ देखो, वो तुम्हारी शर्ट पहन लेगी, तुम्हारी टी शर्ट पहन लेगी, और तो और वो तुम्हारा पैंट भी पहन लेगी। अब अगर तुम में हिम्मत है तो उसकी घाघरी पहनो। नहीं है ना हिम्मत? फिर इसलिए अपनी बीवियों को कभी हल्के में मत लो, वो जितना बोल देना उतना कर लिया करो।
सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वाह यार, तोड़ तो नहीं दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आपने नाश्ते में क्या खाया? आलू के पराठे। खत्म। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी अगर सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? बीबी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अच्छा मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करियो, अपनी सेहत को ख्याल रखियो, आजकल डेंगू बहुत चल रहे हैं। ठीक है। मम्मी जी, सारा खून तो आप चूस जाते हो, डेंगू मच्छर का रक्तदान करने आएगा? ज्योति, हाँ यार शादी के 10 साल हो गए, हमेशा मुंह फुलाए रहे हैं, कदे हंस भी लिया करे। आपने पता है पत्नी को खुश करने का तरीका क्या? हमेशा मुंह खोलते हो, कभी पर्स भी खोल लिया करो। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। और गुरुजी, एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? तुम्हें पता है आंवला खाने से खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, अब खून भी तुम्हें साफ चाहिए। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताब हर किसी के समझ। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो, वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। झूठ बोलने पे अगर जीएसटी लगा दी जाए तो सबसे ज्यादा जीएसटी कौन भरेगा, महिला या पुरुष? बताइए। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। वो औरत ही क्या, हाय 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 हाय, जो मर्द का सुकून ना बर्बाद करे। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे, और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। ससुराल गंदा फूल, ससुराल गंदा फूल। अरे एमा गंदा फूल नहीं, गेंदा फूल छे। ससुराल विषय तमने વધારે खबर के मने। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। सासू माँ, खाने में क्या बनाऊं? ए दाल बना ले। दाल तो परसों ही बनाई थी। फिर कड्डी बना दे, ना दही है ना लस्सी है। छोले बना ले, फिर छोले। छोले कल रात को भिगोने थे तब आज बनते। ए आलू बना ले, फिर आलू खत्म हो गए। ताला है घर में? हाँ सासू माँ, ताला है।
फिर नू कर ताला मार दे रसोई का। गुस्से में भी मर जानी तू लागे प्यारी से, रगड़न जोगी तेरी तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो आप इतना दिन भर कितने बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है। अच्छा, अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि ये कमीना दिखता कैसा होगा। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीबी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। भूख लगी है? ओह, चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है। आज 8 बज गए नहीं निकला। अरे गूगल, कहाँ मर गई तू आज? पहले तो तमीज से बात कर। कहाँ चली गई थी आप? कहीं गई थी काम से। नू बता, आज मेरे समझ में ना आ रही कौन सी सब्जी बनाऊं। बढ़िया सी बता कुछ। मटर पनीर बना ले। मटर पनीर पता 100 रुपया दे के गए। 100 रुपया में 4 सब्जी खरीदनी है मुझे। इतनी महंगी सब्जी कौन खाएगा? घिया बना ले। घिया मेरे बालक न खाते। तोरई बना ले। तोरई मैं न खाती। भिंडी बना ले। तो भिंडी तो इन्हें पसंद है ही न कतई भी। आलू बना ले। फिर आलू तो रोज बने, कल भी हमारा आलू बने, और रोज आलू खाएंगे तो आलू से न हो जाएंगे हम। पागल औरत, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं आती। सुनो जी, आज बाजार से शाम को आते वक्त मेरे लिए नई साड़ी ले आना। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। अरे तू अपना सिर्फ जुबान बंद कर ले। मेरी आधी उम्र तो बगैर करवा चौथ के ही लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कीड़ा तो ऊपर वाले दांत में था, आपने नीचे वाला दांत क्यों निकाल दिया मेरा? वो इसलिए कि नीचे वाले दांत पे खड़े होकर ही ऊपर वाले दांत को खाता था कीड़ा। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। शादी से पहले पूछी जाती है हमारी डिग्री, और शादी के बाद एग्जाम शुरू होता है हमारे कुकिंग कोर्स का, जिसमें पूछा जाता है चावल में कितनी सीटी लगती है, दाल में कितनी सीटी लगती है, पूड़ी के आटे और रोटी के आटे में क्या डिफरेंस है, मम्मी ने चाय बनाना तो सिखाया ही होगा, सीटी वीटी तो नहीं लगाती चाय में। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हेलो गूगल, बिना नेल पेंट खराब किए बर्तन कैसे धोए? अपने पति से धुलवाएं।